यह उस समाज की जो 200 साल पहले का समाज है और भारत का आज का समाज है, जिसकी बागडोर नारियों के हाथ में जाती नजर आ रही है। यह एक ऐसा तीव्र आंदोलन है कि आज लड़कियों ने किस प्रकार अपने आप को घर की चार दीवारी से बाहर निकालकर प्रशासन के सर्वोच्च पदों पर अपने आप को आसीन किया। दूसरा, विद्यालय परिवार के लिए भी बड़ी खुशी का माहौल है। अभी 2 दिन पहले हमने 2 बच्चों को प्रेयर में बुलाया था। आज वो बच्चे 4 हैं। परसों जिस बच्चे को हमने बुलाया था, जब उस बच्चे को हमने फोन किया कि बेटा आपका IIT जी में इतना अच्छा परसेंटाइल आया है, हम चाहते हैं कि आप प्रेयर में आए, तो वो बच्चा ये बोला कि सर मैं नहीं आ पाऊंगा। उसे पूछा भी क्यों नहीं आ पाओ रहे आप? बोले जी मुझे अपनी चाची का भूस बंधवाना है, मुझे अपनी चाची का भूस बंधवाना है। यदि हमारा अपना भूस बंधता तो शायद मैं चला आता। उसे हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ी। अब आप उस बच्चे के बारे में सोचिए। उसने बताया कि कल मेरे चाचा ने हमारा भूस बंधवाया था और आज हमने चाचा जी का भूस बंधवाना है। चाचा यहां है नहीं। चाची ऐसा बोलेगी कि अपना भूस बंधवा लिया है और जिस दिन हमारी बारी आई, अब ये छुट्टियों में स्कूल जाना चाहता है। प्यारे बच्चों, ये जिम्मेदारी जिस बच्चे के अंदर समा रही कि उसे अपना परिवार भी नजर आता है और दूसरी तरफ आप मेहनत देखिए। 2 साल पहले हमारे यहां से एक बच्चे ने 10वीं में बड़े अच्छे मार्क्स से 10वीं परीक्षा पास की। उसने सुपर 100 का एग्जाम दिया। विद्यालय से 2 बच्चे सुपर 100 के प्रोग्राम में गए हमारे। एक हमारे दिनेश जी साथी हैं कॉमर्स से, उनका बेटा ड्राइविंग, और दूसरा कमालपुर से एक बच्चा सारथी। ड्राइविंग के पापा क्योंकि PGT हैं, तो ड्राइविंग मेंटली रूप से तैयार था कि मुझे साइंस लेनी है और मुझे सुपर 100 के सेंटर में जाना है। और यदि हम सारथी की बात करें, सारथी कमालपुर का बच्चा है। उसके पापा नहीं है, उसकी माता मजदूरी करती है और उसको पढ़ाती है। उसे किसी ने बता दिया कि जो साइंस में पढ़ा जाएगा तब पैसे की जरूरत पड़ेगी। वो बच्चा आया और दिनेश जी के पास कॉमर्स में बैठ गया। उसको सबने समझाया, बेटा यहां से उठो आप और जाओ सुपर 100 में, वो जो कैंपस है ना सुपर 100 का, वो आपका इंतजार कर रहा है। इस सोचने में जहां उसको रहना भी फ्री था, पढ़ाना भी फ्री था, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी थी कि वह फ्री में भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। 10-15 दिन बाद उसको कॉमर्स से साइंस में कन्वर्ट किया ऑनलाइन एडमिशन में। उसकी SLC काटी और बहुत धक्के से हमारे एक साथी हैं प्रमोद जी, साइंस टीचर है कमालपुर से, उनसे बात की कि आप इनके घर जाइए और इसे बताइए कि साइंस से कैरियर की संभावनाएं, उच्च श्रेणी में जाने की ज्यादा संभावनाएं हैं। तब वो बच्चा हिम्मत जुटा पाया। उसे ऐसा लगता रहा हाँ मैं जाऊंगा, शायद वहां जो बच्चे आएंगे हॉस्टल में रहेंगे उनका स्टैंडर्ड अलग होगा, मेरा अलग होगा। शायद हो सकता है कि उनकी यूनिफॉर्म अलग तरह की हो, शाम के कपड़े अलग होते हैं हॉस्टल्स में, बहुत सारे प्रश्न। पर आज इन सारे प्रश्नों के उत्तर देते हुए सारथी का जो IIT जी मेंस में परसेंटाइल आया है वो आया है 98। NIT नंबर 1 पे यदि आप जाते, आज साइंस के स्टूडेंट हैं चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आप यदि जाते आज यह गूगल पे सर्च करें कि कौन सी NIT नंबर 1 पे है, तो वेस्ट बंगाल की वरंगल NIT आएगी। आज सारथी इस पोजीशन में है
कि वो जिस भी एनआईटी को ये बोल दे कि मुझे आपकी इस ब्रांच में एडमिशन लेना है, वही एनआईटी और वही एनआईटी के कैंपस में उपस्थित बैंक उसकी फीस देने के लिए तैयार है। जो सपने सारथी के टीचर्स ने देखे थे, अब मैं यह बात सिर्फ अपने उन साथियों की वजह से बोल रहा हूं। उसकी मां मजदूरी करती है, उनके सपने इतने ऊंचे नहीं है, सारथी के सपने इतने ऊंचे नहीं थे, पर उसकी मेहनत उन सपनों से भी ऊंची थी जो लोग 3-3, 4-4 लाख रुपए देकर कोचिंग कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे छात्र रहे हैं ड्राइविंग का परसेंटाइल 89 आया है। दिनेश जी के बेटे हैं, वो भी आईआईटी एडवांस के लिए अपीयर होंगे अब की बार। एक तालियां दिनेश जी और परिवार और बच्चे के लिए। अब कुल मिला के हमारे 4 बच्चे आईआईटी एडवांस